नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में 1951 से ही लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इतने सालों में केवल 35 उम्मीदवार बिना मतदान के ही निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव भी शामिल है। दरअसल 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में उनके सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं था। ऐसे में डिम्पल यादव की निर्विरोध जीत हुई थी। निर्विरोध जीत के मामले में कांग्रेस नंबर 1 पे है। इतने सालों में केवल 35 उम्मीदवार बिना मतदान के ही निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीते हैं। वहीं डिम्पल यादव के अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूकी अब्दुल, टीटी कृष्णमाचारी, पीपी सईद और एसएस जामिर शामिल हैं। कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रत्याशी निर्विरोध जीतकर लोकसभा चुनाव जीते हैं और लोकसभा पहुंचे हैं। 1997 में जब दूसरी बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 7 उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत गए थे। 1951 में 5 और 1967 में 5 उम्मीदवार इसी तरह निर्विरोध जीते थे। गुजरात में एक भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत के बाद अब 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे 265 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकारी ने बताया कि सोमवार 22 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य सभी प्रतिनिधियों के अपने नामांकन वापस लेने के बाद गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 12 से 19 अप्रैल के बीच 26 लोकसभा सीटों के लिए कुल 433 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसके अलावा 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा किए। इसमें कहा गया 20 से 21 या फिर 20 और 21 अप्रैल को हुई जांच प्रक्रिया के दौरान 105 लोकसभा सीट के उम्मीदवार के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए, जिसमें संख्या घटाकर 328 रह गई। इसी तरह विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 उम्मीदवार जांच के बाद पत्र पाए गए थे, यानी कि वो कैपेबल पाए गए थे, पात्र पाए गए थे।